जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मुफ्ती साहब, ये जो आजकल कोरोना वायरस बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो डॉक्टर लोग जो आम लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं वो तो उस पर अमल कर रहे हैं, तो आप दीनी लिहाज से आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो ये कि मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी आलम इंसानियत को इस वबा से महफूज रखे। जो लोग इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। उसके बाद जैसे कि डॉक्टर हजरात कहते हैं, माहिरीन कहते हैं, ये बीमारी ऐसी है जो एक को दूसरे से टच करने की बिना पर फैलती है। तो ये आज जो डॉक्टर कह रहे हैं उनके मुताबिक अमल किया जाए, चूंकि यही ऐन सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कोढ़ी आदमी आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बैयत करना चाहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई मैंने आपसे रूहानी तौर पर, ज़बानी तौर पर आपसे बैयत कर ली है, आप चले जाइए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, फिर्र मिनल मजूम फिरारुका मिनल असद। भाई आप कोढ़ी से इस तरीके से दूर भागो जिस तरीके से आप शेर से भागते हो। इससे ये मालूम होता है कि भाई बीमारी जो होती है वह कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती है, वायरल बीमारी होती है, एक को दूसरे के साथ टच होने की बिना पर बीमारी फैलती है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किया। तो लिहाजा इन हालात के अंदर जैसे डॉक्टर भी हमें कहते हैं और सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि भाई अपने घर के अंदर रहो, भाई दूसरों के साथ टच ना हुआ जाए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई अगर आप किसी जगह ये सुनो कि वहां पर वबा ताउन फैला है तो वहां पर मत जाओ। अगर आप बाहर है तो वहां पर मत जाओ। और अगर वहां पर ऐसी जगह पर आप हो जहां पर यह बीमारी फैल चुकी है, लिहाजा वहां से भी आप बाहर मत निकलो। तो अगर हमें सुन्नत पर अमल करना है तो सुन्नत यही है जो डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि भाई अपने घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसे जो वायरल एक दूसरे के साथ मस होने की बिना पर, टच होने की बिना पर फैलती है। कुछ लोग ऐसे जहालत की बिना पर कहते हैं तवक्कुल तवक्कुल तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा। कि भाई अल्लाह पे भरोसा करने का ये मतलब ये नहीं है कि भाई मैं छत से छलांग लगा दूं, नीचे गिर जाऊं, फिर कहूं अल्लाह मुझे बचा लेगा। जब हम खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, खाना पकाते हैं, वहां पर हम नहीं कहते हैं कि भाई नहीं हमें अल्लाह मुंह के अंदर लुकमा डालेगा, वहां पर ये बातें हम नहीं कहते हैं। तो भरोसा तवक्कुल करने का ये मतलब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट को बांधूं फिर तवक्कुल करूं या ऊंट को खुला रख करके तवक्कुल करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले ऊंट को बांधो, फिर उसके बाद तवक्कुल करो, उसके बाद भरोसा अल्लाह पर करो। तो पहले हम मुकम्मल एहतियात करें, तदाबीर इख्तियार करें, फिर अल्लाह पर हम छोड़ दें। अब इन एहतियात और तदाबीर के अंदर जो शिफा है, जो खैर है, वो अल्लाह इनके अंदर डालेगा। साथ के अंदर जो कहते हैं कि सफाई सुथराई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तो निस्फ़ ईमान करार दिया है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी ये अहदा ईमान है। अल्लाह का कुरान भी कहता है, कुरान करीम के अंदर एक आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। ये इस्लाम हमें आज नहीं, ये पहले 1400 साल पहले, जहां दुनिया के अंदर इस दौर तरह की कोई साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, अल्लाह के नबी और कुरान ने, अहादीस ने 1400 साल पहले इस तमाम चीजें हमें बताई कि इसी चीज का नाम इस्लाम के, इन तमाम को फॉलो करने का। भाई हाथ धो लो, 5 वक्त नमाज पढ़ लो, हाथ धो लो, पाक रखो, साफ रहो, शफाफ रखो, ये इस्लाम हमें सिखाता है। लिहाजा जो भी माहिरीन आज कहते हैं, डॉक्टर हजरात कह रहे हैं, और उलमा किराम का भी मुत्तफक यही है, चाहे वो मसाजिद के अंदर इज्तिमा हो या कहीं और इज्तिमा हो। यहाँ पर एक बात मैं साथ के अंदर ये भी कहूँ कि भाई हम तो ये मसाजिद के अंदर जुमा और नमाज पढ़ने से तो हम मना करते हैं कि भाई नहीं, जुमा के अंदर गैदरिंग ना की जाए, नमाजों के अंदर गैदरिंग ना की जाए। लेकिन अफसोस ये है कि मस्जिद के अंदर तो हम रोकते हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर कभी दुकानों पर, कभी बाजारों पर, कभी जमगटों के अंदर हम बैठकर गप्पे हाँकते रहते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर वायरस आएगा,
تو جیسے مسجد کے اندر احتیاط ضروری ہے، مسجد سے باہر بھی ان لوگوں سے میں کہتا ہوں بھائی جب مسجد کے اندر آنے سے منع کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو گھر کے اندر ہی رہو، نہ تو گھر سے باہر، نہ تو مسجد کے اندر، نہ گھر کے باہر دکانوں پر، بازاروں کے اندر یا کہیں سڑکوں پر آوارہ گرد نہ پھرے، بلکہ اپنے گھر کے اندر رکھے تاکہ اس کے ذریعے سے پوری امت، پوری انسانیت اس وبا سے محفوظ رہے۔ مفتی صاحب کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دینی لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ نہیں، جیسے ڈاکٹر حضرات نے کہا، علماء کا بھی یہی متفق فیصلہ ہے کہ بھائی جیسے ڈاکٹر حضرات اس بارے کے اندر رہے تو مکمل طور پر ان کی بتائی ہوئی جتنی بھی تدابیر ہے اور احتیاط جو وہ بتا رہے ہیں ان تمام کو فالو کیا جائے، ان تمام پر عمل کیا جائے۔